विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बड़ा सबके दिमाग में एक सवाल है कि भाई ये चुनाव किस तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली दफा सिर्फ 11,150 वोटों का फासला और तेजस्वी सत्ता से दूर हो गए थे। इस बार पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? गरिमा जी, अगर आप 11,000 वाले इक्वेशन की आप बात करेंगी तो सहज रूप से एक दिमाग में आंकड़ा और आएगा कि 4 लाख महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया इस बार। हाँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि 11,000 को जितना बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो 4 लाख भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस तरीके से न चुनाव को देखना चाहिए न वो समझना चाहिए। मुख्य बात, पिछली बार तेजस्वी क्यों अपने आंकड़ों से कम रह गए, ये बात हम सबसे ज्यादा बेहतर विनोद जी बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि कमजोर कड़ी वहां पे क्या हो गया था। इस बार MY इक्वेशन गरिमा जी नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं वो मुस्लिम यादव नहीं है, वो महिला और युवा का इक्वेशन है। युवाओं की भागीदारी बढ़ी हुई है, महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ी हुई है। स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों की भागीदारी अगर बढ़ी है तो उनके मुद्दे अपनी ओर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे टैकल किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, इसमें एक तेजस्वी बाबू का मॉडल है, एक नीतीश बाबू का मॉडल है। तो सरकारी नौकरी वाला जो वादा है वो पुरुषों को, युवाओं को, पुरुषों को ज्यादा आकर्षित किया है, महिलाओं को नहीं। कोई भी अगर आपको कहे कि महिलाएं नीतीश कुमार जी को डिच करके कहीं और जा रही हैं तो मुझे लगता है कि वो न आंकड़ों के लिहाज से ईमानदारी बरतेगा, न फील्ड में सुकेश जी पूरा घूम के आए हैं, कोई भी जाएगा तो फील्ड में बता देगा। नहीं सर, ऐसा है क्या कि भाई इतना फासला वो बहुत अलग है। सर मेरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, भाई पिछली बार ये क्लोज कंटेस्ट था ना, तो इस बार क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की सरकार ने, इस बार ये कंटेस्ट उतना क्लोज है, उतना ही टाइट कॉन्टेस्ट है, या फिर एक तरफा ये मैच पूरी तरीके से झुका हुआ दिखाई दे रहा है? वो कोई भी साइड हो सकती है। देखिए, जिस हिसाब से टर्नआउट बढ़ा है, ऐतिहासिक रूप से टर्नआउट जब कोई बढ़ता है तो क्लियर मैंडेट आता है। मुझे सामान्य रूप से कोई किचकिच या वैसा मैंडेट जिस तरफ भी आएगा वो क्लियर आएगा। पहली बात तो ये है, मुझे बहुत ज्यादा वैसी उम्मीद नहीं है कि उसमें किसी तरीके के दिग्भ्रम की या भ्रमित होने की कोई गुंजाइश कहीं पर दिखेगी। दूसरी बात, महिलाओं का और पुरुषों का, महिलाओं और युवाओं का जो एक स्थापित इक्वेशन रहे हैं उनको काट के वोट पड़ा है। मसलन हमको आंकड़ों में, ट्रैकर में भी, और योगेश जी बता सकते हैं कि बड़ी तादाद में अगड़ी जाति के युवाओं में भी सरकारी नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव के लिए ट्रैक्शन दिखा, वोट पड़ा है। हाँ, ये एक सत्य है। ये एक सत्य है। ठीक है। उतना ही बड़ा सत्य ये भी है, ये मानना कि सारी की सारी मुस्लिम और यादव महिलाएं तेजस्वी यादव को वोट देंगी, उसमें नीतीश कुमार का कोई ट्रैक्शन नहीं होगा, ये असत्य बात है। अब देखिए, दोनों तरफ मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि ये चुनाव जो स्थापित इक्वेशन है, जिस तरीके से बिहार का चुनाव हमको देखने की आदत पड़ चुकी है, उसको तोड़ने वाला चुनाव है। अंतर केवल यह है कि अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो रोजगार का मसला पूरे भारत के केंद्रीय मुद्दों के ऊपर भावी पर के सामने आ जाएगा। अब उस मुद्दे को कौन कैसे आगे चल के बुलाने की कोशिश करता है, सरकारी नौकरी या मूलभूत संस्थागत परिवर्तन, वो एक अलग विषय है। नहीं सर, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर वोट पड़ा है और डिसाइसिव होगा मैंडेट, जिसके लिए भी होगा, उलझा हुआ मैंडेट नहीं होगा, तो 24% ऐसे लोग हैं बिहार में 18 से 29 बरस के, जो बड़े क्रूशियली बेरोजगारी को फैक्टर मानते दिखाई दिए और जिन्होंने बड़े क्रूशियली वोट भी किया, जो पोल्स कह रहे हैं, जिन्होंने बड़े सिग्निफिकेंटली वोट भी किया तेजस्वी यादव को। तो कि तरफ 49% का वोट शेयर सर खड़ा हुआ नजर आता है महिलाओं का, एक तरफ 24%। केवल इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस चंक ने बेरोजगारी के ऊपर युवा ने जो वोट डाला, उसमें भी आधा वोटर महिलाओं का है। एग्जैक्टली सर। हाँ, ठीक है। आप उसको एक मोनोलिथ ब्लॉक मत मानिए। मैं इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। बेसिकली ये चुनाव नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का चुनाव है। बीच में प्रशांत किशोर आए हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका शायद कैटलिस्ट की होकर रह गई। मुद्दे उन्होंने बहुत उठाए, ट्रैक्शन बहुत उठाया, लेकिन उन्होंने शायद वो मथनी लेकर के ऐसा मत दिया कि अंत में जब उनके समर्थकों ने शायद ये देखा कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो वो अपने अपने हिसाब से
मुद्दों के हिसाब से बढ़ गए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर लास्ट में चले गए, जी। इसलिए बहुत ज्यादा सभी आंकड़ों में प्रशांत किशोर जी को वोटों का कोई और सीटों का कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा सर, तो एक वो बात प्रशांत ये भी किशोर बताइए कि catalyst तेजस्वी हो गए। यादव के खिलाफ जंगल राज का मुद्दा खूब उठाया गया और खासतौर से पहले फेज में, तो दूसरे फेज में आते आते घुसपैठिए पर शिफ्ट हो गए थे एनडीए के नेता, लेकिन पहले फेज में जंगल राज का मुद्दा खूब उठाया, कट्टा गोली सब आ गया। क्या जो ये 18 से 29 साल का वोटर है जो रोजगार पर वोट करने निकला, जिसने जंगल राज नहीं देखा, क्या वो इम्पैक्ट हुआ है क्या जंगल राज के मुद्दे से, या फिर उसका कोई डेंट तेजस्वी यादव को लगता नहीं दिख रहा? युवाओं के बीच में जंगल राज का मुद्दा नहीं चला है। ठीक है सर। जो उसके बाद में पैदा हुए हैं उनको स्मरण नहीं है। वो जंगल राज का मुद्दा जो युवा पुरुष मतदाता है उनके बीच में ना के बराबर है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगेन फिर मैं ध्यान से कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि युवा महिलाओं के बीच में जंगल राज मुद्दा था, क्योंकि उनकी माताओं ने उन्हें बताया है। उनके बीच में रिकलेक्शन है जंगल राज का नीतीश के लिए। और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट, ये बार बार मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के लिए महिलाओं का था, उनके सहयोगी दलों के लिए उतना ज्यादा नहीं था। वोट उनके नाम पे पड़ जाए। नीतीश कुमार को जिस तरीके से खारिज किया जा रहा था, मेरे ख्याल से इन चुनावों में महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार को सेंटर स्टेज पे ले आए। वो भी जिस तरह से खारिज किया जा रहा था, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि 20-25 साल तक सत्ता के गलियारे में रह करके एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वो बने हुए हैं अपनी जगह पे, और न केवल बने हुए हैं, लेकिन इस बार यशवंत उनका लगा हुआ है। आप जो कह रहे हैं भाई बने हुए 20 साल से, तो सबके दिमाग में सवाल है। कल सुकेश कह भी रहे थे कि उनको इच्छा मुख्यमंत्री का वरदान है, जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। सुकेश बाबू की बात 200% सही है। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जिस दिन रिटायर खुद होना चाहेंगे तभी रिटायर होंगे, उससे पहले रिटायर नहीं। चुनाव भाई तेजस्वी जी जीत जाए, बात दूसरी। यशवंत जी, मैंने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को इच्छा शासन का वरदान मिला है। जो जिनको राइट ऑफ किया जा रहा था, जिनको ही वाज पुश टू द वॉल, वो फिर से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस इस चुनाव में बता दी है। इसके साथ ही मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि आपको मालूम होगा 2,51,00,000 महिलाओं ने वोट किया है, 2,47,00,000 पुरुषों ने वोट किया है। 150 सीटों पे महिलाओं के वोट करने की का जो मतलब उन्होंने अधिक वोट किया है पुरुषों से। तो एक तो ये फैक्टर है, और इसको हम सब ये मानकर चलते हैं कि ये ट्रेडिशनली नेचुरली ये नीतीश कुमार की वोटर है, उनकी तरफ चली जाती है। अगर ये चला है तो नीतीश कुमार को एज है, एक डिसाइसिव एज है, आप भी मान रहे हैं। क्या हम इसी अनुपात में ये कह सकते हैं कि अगर बेरोजगारी, अगर पलायन, अगर नौकरियां, पढ़ाई लिखाई अभी भी, और अजय लोग बैठे हैं, नीरज जी बैठे, मैं 3 दिन से लगातार पूछ रहा हूं कि बहुत सुशासन हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ, 3 साल में अभी भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। तो वो युवा जो वहां पढ़ते हैं, तो क्या वैसे युवा उसी अनुपात में जैसे महिला बेल आउट करती है नीतीश कुमार को, वैसे क्या युवा अगर निकले हैं, जो कि निकले हैं, तो क्या तेजस्वी को भी बेल आउट कर सकते हैं उसी अनुपात में? अगर बेल आउट कर सकते हैं, मैं इस संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं करता हूं। देखिए, बेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बाइट्स भी देखे। हमारे यहाँ पे जब इंटरव्यू होते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूं बैठ करके कि लोग बोल क्या रहे हैं। बड़ी तादाद में उसमें ओबीसी और अपर कास्ट युवाओं का भी ये कहना था कि आप तेजस्वी यादव को उनके पिता के साथ में तुलना नहीं कर सकते। मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन एक लाइन मैंने कल बड़े उसमें पढ़ी, और उसमें पढ़ी थी कि ये कोई जरूरी है कि डाकू का बेटा डाकू हो। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैंने पढ़ी इसलिए मैं बोल रहा हूं, मतलब उस तरीके से। तो बड़ी तादाद में युवा ऐसे मतदाता हैं जो तेजस्वी यादव को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जंगल राज उसका मौका देना चाहते हैं। लेकिन एक फाइन लाइन उसमें खींचना चाहूंगा। युवाओं में भी 2 कैटेगरी है बिहार में। एक वो कैटेगरी है जो माइग्रेंट युवा है, जो बिहार को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव का नैरेटिव उनका, दरअसल अगर आप पाएंगे तो माइग्रेंट में बहुत बड़ा ट्रैक्शन दरअसल पीके का था, प्रशांत किशोर का था। अब प्रशांत किशोर का वोटर जिस समय यह पाता है कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट लड़ाई में नहीं है, तब उस समय क्या वो नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव को चूज करेगा? ये एक सवालिया निशान है। यही तो पूछ रहा हूं।
ये नहीं कर, यही दिक्कत है जो आंकड़ों में हमारे पाया वो नहीं था। वो जो बदलाव वाला इमोशन था, बदलाव वाला इमोशन नीतीश कुमार से बदलाव का इमोशन नहीं है, बिहार की राजनीति में बदलाव का इमोशन था, जो प्रशांत किशोर का वोटर था। वो नीतीश कुमार से ऊब थी, नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं थी। ऊब और नाराजगी का सेंटिमेंट अलग होता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव बहुत सशक्त सिग्नेचर बन के उभरे हैं। पिछले चुनाव को वो लगभग मुख्यमंत्री बनने तक खींच ले गए थे, लगभग। हाँ। उसमें एक हिस्सा चिराग पासवान की भूमिका का भी था, जो उन्होंने वोट काटे, करीबन 5.5% जनता दल यूनाइटेड को हराने में एक अहम भूमिका निभाई। वो 23 लाख एक अलग विषय है जी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुकेश बाबू। मतलब अब वो उस अलायंस का हिस्सा है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंकगणित में। लेकिन तेजस्वी यादव बावजूद जंगल राज की ब्रांडिंग के वो एक बड़े हस्ताक्षर बन के उभरे हैं। उनके पीछे रॉक सॉलिड उनका पुराना वोट बैंक है, लेकिन उन्होंने युवाओं का एक नया वोट बैंक अपनी ओर खींचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सर इस बार ये भी कह रहे हैं, इस बार ये भी कहा जा रहा है ना कि मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा पिछली बार हुआ था यशवंत जी, इसी में एक और आंकड़ा ये शामिल कर लेते हैं सर कि पिछली बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ ओवैसी के वहां पर आमद के चलते। सीमांचल में ओवैसी गए, 5 सीटें निकाल कर ले गए, 1.5% का वोट शेयर निकाल कर ले गए। इस बार उम्मीद नहीं है उस बंटवारे की। तो यानी महागठबंधन को वो एज भी मिलता हुआ दिखाई देगा इस बार। बिल्कुल वो एज महागठबंधन को मिल रहा है। अगर आप ये सारे इक्वेशंस काउंट करेंगी गरिमा, तो आपको लगेगा महागठबंधन और तेजस्वी यादव को एक डेफिनेटिव एज है। लेकिन जो ये ऐतिहासिक महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा बड़ा है, उसने इस डेफिनेटिव एज को न केवल ब्लंट किया है, बल्कि अभी सुकेश जो कह रहे थे कि 150 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा है। लेकिन उन्हीं महिलाओं में से यशवंत जी मैं ये अगेन ये पूछना चाहती हूँ कि उन्हीं महिलाओं में से 58.2% महिलाएं ऐसी हैं जो बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रही हैं। बेरोजगारी को मुद्दा मान रही है। हाँ। गरिमा बेरोजगारी में को मुद्दा मान रही है, लेकिन बेरोजगारी का सॉल्यूशन वो सरकारी नौकरी में नहीं देख रही है। अच्छा। सरकारी नौकरी का जो पूरा मैग्नेटिज्म है वो केवल और केवल अधिकांशतः युवा पुरुष मतदाताओं तक सीमित है। महिला मतदाताओं में सरकारी नौकरी का बिल्कुल नहीं है। उनके यहाँ पे 10,000 स्कीम का है, आपकी पुलिस की भर्तियों वाला है, जो बड़ी तादाद में आरक्षण मिला उसका है, जो नीतीश कुमार ने उनको दिया है उसका है। यशवंत जी ये तो आप तो इतने बड़े सर्वेयर हैं, आप इतने ग्राउंड सर्वेस करते हैं, मुझे इस बात का भी आपसे जवाब चाहिए आज कि भाई ये तो चुनाव जीतने का इकलौता फॉर्मूला देश में बनकर रह गया। तमाम लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार का करिश्मा है, नीतीश कुमार ने कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाओं की तैयार की, नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, साइकिल दी, शराबबंदी की। उसके बावजूद अगर ये 10,000 के टॉपअप की जरूरत इलेक्शन से ठीक पहले पड़ी, यानी कि कहीं उसमें गड्ढा था जिसे भरने की कोशिश हुई। गड्ढा था। और फिर तो ये बाकी सारे इलेक्शंस के लिए एक बड़ा ट्रैक तैयार कर। अगर एक ओके मैं समझ गया आपका सवाल जो है। आपके सवाल का सीधा जवाब यह है 10,000 इक्वेशन में नहीं होता तो एनडीए इक्वेशन के बाहर होती। एग्जैक्टली बिल्कुल इसका सीधा जवाब मैं आपको दे रहा हूं। तो सर इसका मतलब तो भाई जिस भी पार्टी को ये खतरा हो कि वो चुनाव हार जाएगा, वो डायरेक्ट कैश जो है ट्रांसफर करता हुआ दिखेगा अगले चुनावों में भी, तो एनडीए इक्वेशन के बाहर होने के कगार पे पहुंच जाती। लेकिन 10,000 के इंपैक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि पहली बात कि उस स्कीम को 3 राज्यों के चुनाव में, झारखंड में, आपके महाराष्ट्र में और उसके पहले मध्य प्रदेश में हम इफेक्टिव इतना ज्यादा हम देख चुके हैं कि हम उसको इनकार नहीं कर सकते। तो सर वहां तो 1500 पे चुनाव जीत लिया ना, यहां तो सीधा 10,000 पकड़ा दिए गए। तो ये जो ट्रिमेंडस, मैं ये क्या आज ये आपसे 14 तारीख से पहले अगर मैं आपसे इस पर आपका फाइनल कमेंट चाहूं कि ये मैच अगर डिसाइसिवली एनडीए के पक्ष में जाता है तो कुल मिलाकर सुशासन छोड़ दीजिए, छवि छोड़ दीजिए, करिश्मा छोड़ दीजिए, ये सिर्फ 10,000 का करिश्मा है। 10,000 का करिश्मा माना जाएगा, लेकिन मैं 10,000 वाली स्कीम को केवल 10,000 की स्कीम से उसे तात्कालिकता से जोड़ने के लिए मैं तैयार इसलिए नहीं हूं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन महिला मतदाताओं का नीतीश कुमार के साथ में है। एक इमोशनल बॉन्ड है उसके साथ में। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 10,000 की स्कीम ने रीबूट कर दिया सिस्टम।
एक तरह से जो सिस्टम एनडीए का हैंग हो गया था चलते चलते, उसने एक रीबूट का बटन दबा दिया और रीबूट होकर नीतीश बाबू का कार्ड वापस चलने लगा। और इसीलिए इसको आप तेजस्वी इस ने भी तरह कह से दिया भाई, बिल्कुल ड्यूरिंग इलेक्शन तेजस्वी को आकर कहना पड़ा कि हम जो 30,000 देंगे वो एक मुश्त दे देंगे, एक बार दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। लेकिन जैसे शास्त्री जी का उस दिन कार्यक्रम में बहुत बढ़िया उनका कमेंट था कि क्यों चलती हुई गाड़ी में से कोई स्कीम जब चलती है, हाँ। उसका इंपैक्ट किसी वादे से ज्यादा होता है। ये एक फैक्ट है। इसलिए शायद नीतीश कुमार जी के लिए जो ट्रैक्शन महिलाओं में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वो एक 20 साल से चलती हुई स्कीम में एक चीज उन्होंने ऐड की है, दूसरी तरफ एक अनटेस्टेड अनग्रांटेड एक आशा या हाँ, वायदा ये फैक्टर हर है चुनाव में टेस्ट होना नहीं चाहिए। किया यशवंत जी, गया। चलते चलते नीतीश या तेजस्वी? नहीं, इसका जवाब अभी मैं तुरंत नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर, इसका जवाब मैं सीधे नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव के बाद में बिहार की छोड़ दीजिए, देश की राजनीति की दिशा और दशा बिल्कुल अलग होने वाली है। तेजस्वी जीतेंगे तो रोजगार और रोजगार के लिए क्या वायदा किया जा सकता है इसके ऊपर हर कोई भागेगा, लेकिन अगर नीतीश बाबू जीतेंगे तो 20-25 साल लंबी राजनीति महिलाओं के ऊपर और योजनाओं के जरिए किस तरह से की जा सकती है, ये गवर्नेंस के जरिए कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर देश की राजनीति अलग दिशा। गवर्नेंस या पैसा? सर, वेरी सिग्निफिकेंट कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सुकेश, मैं